हेलो एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही इसी पे हमें आज काम करना है। पार्ट 11 है रेशनल नंबर का। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसमें जो है स्पेशली दो टॉपिक रहेगा और हम जो है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंड इसके बाद एक स्टेप रहेगा कि टू रेशनल नंबर्स के बीच में जो है हमें और भी सारे रेशनल नंबर्स को निकालना रहेगा। तो ये दो टॉपिक हमारा बचा हुआ है। तो जैसा कि सबसे पहले जो है नंबर लाइन के बारे में बताएं, नंबर लाइन क्या होता है। इसके बाद नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है लोअर क्लासेज में। इसके बाद आएगा रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा इसको हम समझाने का मतलब कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन ड्रॉ करिए इस टाइप से, दोनों साइड में एरो हो गया, यही आपका नंबर लाइन है। मीन्स इधर भी ये दोनों साइड में क्या है, ये इंडलेस है, ये इसका भी एंड नहीं हो रहा है, एक्सटेंड होते चला जाएगा इस साइड में भी इस साइड में भी। ये आपका जो नंबर लाइन हो गया। अब इसकी वो अगर आप जो है इस पर नॉर्मली अगर आप नेचुरल नंबर को, इस नेचुरल नंबर आपका n है, इसे आप काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड अप टू ऐसे ये चलता जा रहा है। तो ये आपका हो गया मान लीजिए नेचुरल नंबर। ऐसे होल नंबर है, इसे आप W से शो कर रहे हैं, इसमें जो है 0 इंक्लूड हो जाता है, 1 2 3 एंड अप टू डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए। इसके बाद इंटीजर है, तो आप उसको जेड से लिख लो या आई से लिख लो, चलो हम जेड से लिख लेते हैं। अब इंटीजर्स के लिए मान लीजिए -4 है, यहाँ इसे डॉट डॉट कर दीजिए, -3 है, -2 है, -1 0 1 2 एंड अप टू डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम ये देख रहे हैं, ये मेरा नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स है। इन तीनों को अगर आप इस पर रिप्रेजेंट करना है तो बहुत इजीली इसको आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब नेचुरल नंबर है, तो चलो ठीक, हम यहाँ कहीं 1 ले लेते हैं, ऐसे 2 है, ऐसे 3 है, ऐसे 4 है, मतलब ऐसे चलता जाएगा। आप इसको देख सकते हो, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर हैं और बीच में हम 1 कंसीडर किए तो राइट साइड में जाएगा। होल नंबर है, चलो यहाँ मान लो 0 कर लो, होल नंबर हो गया। इंटीजर्स है तो ये लेफ्ट में नेगेटिव होता है, इधर -1 -2 -3 ऐसे करते चले जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना तो बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए -2 और -1 के बीच की बात हो रही है, -2 एंड -1, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीजर्स होते हैं। तो सेम सिमिलरली ऐसे ही हमारा रेशनल नंबर पे चलेगा। तो हम रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर, जैसे कि हम डिफिनीशन से रेशनल नंबर के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, एंड रेशनल नंबर अगर मान लीजिए रेशनल नंबर को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो क्या होता है, जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाए, फिर P/Q आर इंटीजर्स, P/Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बाय डेफिनेशन है, इसको कर्ली ब्रैकेट में उसको ज़्यादा बेटर है। और रेशनल नंबर को Q से शो करते हैं, यहाँ आप Q कैपिटल Q भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपका ये स्पेशली पहले आ चुका है इंटीजर्स में। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि चलो मान लो 4/9 ले लो, ठीक है। 4/9 को इसी नंबर लाइन पे रखना है, यानी रिप्रेजेंट करना है। हमारा जो आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे 4/9 कहाँ है। वैसे अगर 4 होता तो हम मान लो यहाँ से 0 1 2 3 4 यहाँ कहीं 4 हो जाता, ऐसे 9 है। तो सबसे पहले आप यह एक काम से हमें ये करना है कि पहले ये चेक करो कि ये 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है। तो ये नंबर पॉजिटिव है, इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से ये बड़ा है। अब देखना है क्या ये 0 और 1 के बीच में है या 1 एंड 2 के बीच में, थोड़ा सा इसका रेंज हम देख लेते हैं। ओवरऑल देखने के बाद ये लग रहा है कि ये 4 इज़ लेस देन 9। तो 4 को अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ आपको डेसिमल लगाएंगे, ये हो गया 40, तो 9 4 जा 36, फिर 4 आएगा, डेसिमल लगाया फिर 40 हो गया, एंड 9 4 जा फिर 4,
ऐसे आता जाएगा, मीन्स ये कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं 0.44 मीन्स 0.44 हियर, 0.44 का जो रेंज होगा ये 0 इज लेस देन 0.44 लेस देन 1 मीन्स इससे ये डिपेंड हो रहा है कि जो -44 ये आ रहा है, मीन्स जो इसकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है यानी 0.44, ये 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके बीच में, 0 एंड 1 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल वे में आपको करना क्या है, यहाँ कहीं आप 0 ले लो, ठीक है, ये आपका ऐसे हम ले लेते हैं 0 और यहाँ कहीं ले लेते हैं 1, ये आपका हो गया 1, ये है 0, ये है 1, इधर कहीं 2 होगा उसको जाएगा। हमें सारा काम किसके बीच में करना है, 0 एंड 1 के बीच में। 4/9, मान लो 4/9 है, तो 4/9 में जो डिनोमिनेटर होता है 9, हम जो है 0 और 1 को 9 डिवीजन में, 9 छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे उसको। तो चलो इसे हम कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, क्योंकि 9 पार्ट है तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसको हटा दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना पार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिविजन्स। हमें जो है इसके जो है जो बॉक्सेज हैं छोटे छोटे, ये जो है 9 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जिसे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर जो होता है, इतने बॉक्सेज या इतने डिविजन्स जो है हम 0 और 1 के बीच में हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो जो 0 होता है, चूंकि अब यहाँ डिनोमिनेटर 9 है तो 0 मीन्स यहाँ 0 को 0/9 लिख सकते हो। 0/9 मीन्स 0, इसके बाद का जो नंबर रहेगा मीन्स वो हो जाएगा आपका 1/9, दूसरा 2/9, फिर 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, अच्छा लास्ट वाला 9/9। अब 9/9 ही 1 बन जाता है, क्यों, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हम क्या किए हैं, सीधे सीधे डिनोमिनेटर में जितना नंबर लिखा हुआ है उतने डिविजन्स में हम इसको 0 और 1 के बीच में उसको हम डिवाइड कर दिए, एक एक को हम बारी बारी से डिनोमिनेटर के साथ लिख लिए। हमें 4/9 रिप्रेजेंट करना है, तो 4/9 यहाँ है, आप इसको किसी डिजिट से या किसी नंबर से शो कर दीजिए। हियर जो ये ए है आपका, यही आपका रिक्वायर्ड नंबर है। इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल था। 4/9 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा हो गया। इस तरह से आप जो है इजीली इसको और आराम से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद एक जो है एग्जांपल हम नेगेटिव में लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव में हो गया। इसी तरह से हम एक छोटा सा एग्जांपल और नेगेटिव नंबर में ले लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है, स्पेशली रेशनल नंबर्स में। ज़्यादातर ये और 2 रेशनल नंबर के बीच में पूछ देगा कि जो है मान लो हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ऐसे ये भी आता है। प्लस और 2 दे दिया है, 5 निकालो, 10 निकालो, ऐसे सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम सेकेंड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो -5/7। चलो अब ये नंबर है, इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला वाला एग्जाम्पल पॉजिटिव नंबर था, दूसरा नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया नंबर लाइन, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये प्लस है या माइनस। ये माइनस है तो मीन्स यहाँ कहीं 0 होगा, ठीक है, ये 0 हो गया। अब 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है तो उधर कहीं कुछ रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम हमें लेफ्ट में करना है। अब हियर 5/7 ये जो है आपको फिर वही काम करना है कि ये 0 and 1 के बीच में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कैसे नहीं है। अब मान लो 5/7 है, मीन्स 5 को 7 से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ आप डेसिमल लगाओ, ये हो गया 50, 7 7 जा 49, 1 डेसिमल लगा है 10, 7 1 जा 7, यहाँ फिर 3, ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये आ रहा है 0.71, तो ये हम माइनस लगा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मीन्स इससे ये शो हो रहा है ये जो पूरा नंबर है ये आपका फिर वही काम है,
0 एंड 0.71 ये स्पेशली -1, 0 एंड -1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखो लिखते समय जैसे मान लो 4 इज मान लो 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ छोटा नंबर लिखा जाता है। तो 0 और 1 के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो 0 से -1 छोटा होता है। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो -1 एंड 0। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तरीका बहुत बेस्ट है, यहाँ सीखना ज़रूरी है कि यहाँ जब हम किसी चीज़ को बीच में लिखते हैं तो जो ये होता है पहले टर्म पे, ये लास्ट वाले से छोटा होता है। तो उस तरह से अगर हम इसको यहाँ लिखेंगे तो ये -1 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि -1 जो है 0 से छोटा होता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये 0 से लेस देन है, यानी 0 और -1 के बीच में है। तो आप यहाँ 0 लिख लो, अब -1, अब चूंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, तो इसका मतलब 7 डिवीजन हमें करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कहीं -1 ले लीजिए, ये आप ले लीजिए -1, ठीक है। अब इसके यानी 0 और -1 को हम 7 डिविजन्स में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीजन हो गया। अब सिंपल वे में आप क्या करोगे? मान लो 7 यहाँ दिया हुआ है, तो ये जो 0 है ये हो जाएगा आपका 0/7, सीधे सीधे हो गया। इधर -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, ये हो गया -7/7। और -7/7 यही -1 हो जाता है, क्यों? आप जो है आप चाहो तो -7/7 को सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल होकर -1 हो जाएगा। अब हम जो है -5/7 चेक करो, कहाँ है? यहाँ दिख रहा है, ये है आपका नंबर। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं। हाँ, अब इसे आपको ना इसका नाम भी जो है PQ लिख दीजिए। नंबर, इस नंबर लाइन का अगर नाम आपको लिखना है तो आप PNQ कर दीजिए, और ये 0 है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि -5/7 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर दिए। एकदम बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये मतलब किस रेंज इसका क्या है, ये 0 से किस साइड में किसके बीच में आ रहा है। कभी कभी वो नंबर -1 के इधर आएगा, तो आपको ये नहीं रिप्रेजेंट करना है। आप 0 यहाँ लिखे, यहाँ -1, अब -1 और -2 के बीच में उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, जितना हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। इस तरह से हमारा ये पूरा सिस्टम है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है तो हम उस पर जो है आएंगे कि जो है कैसे और 2 रेशनल नंबर्स को, मतलब जो है उसके बीच में और सारे रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा रेशनल नंबर्स, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स मीन्स 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें और भी सारे रेशनल नंबर्स को हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा प्रोसेस है। सिंपल वे में अगर आपका एक रेशनल नंबर x है, दूसरा y है, तो इसके बीच में लेट x एंड y बी 2 रेशनल नंबर्स, तो इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो x + y/2 होगा। आप इसको जब सेट करोगे तो x + y/2, y, ये आपका सिस्टम है। तो इस तरह से ये फर्स्ट एक तरह से ये एवरेज होता है 20 वाला। आप इसको ऐसे सिंपल वे में निकाल सकते हैं। दूसरा एक, अब इस पर एक एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे आप मान लीजिए जो है 1/2 एंड 1/3 2 रेशनल नंबर्स है। इसमें कह रहा है इसके बीच का रेशनल नंबर। हाँ, एक चीज़ और, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, बहुत सारे रेशनल नंबर्स उसके बीच में होते हैं। तो ऐसे जो है 2 इंटीजर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स के बीच में। तो अब इसे स्पेशली इंटीजर्स और रेशनल नंबर, अब जैसे नेचुरल नंबर के बीच में आप नहीं कह सकते हो, क्यों?
क्योंकि उसके लिए हमें वो काउंटिंग नंबर चाहिए। मान लो 1 और 2 के बीच में कह दो कि इसमें नेचुरल नंबर कौन सा है, तो कहाँ से ले आओगे? 1.5 ये जो है काउंटिंग नंबर रहेगा नहीं। बट इन द केस ऑफ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स देयर आर मेनी इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। मीन्स सीधे सीधे आपको ये करना है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। हमें यहाँ मान लो हम 1 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो इसके बीच में जो रहेगा तो वो आपका इसी टर्म पे रख लीजिए। 1/2 प्लस 1/3 है, यहाँ बाहर 1/2 कर दीजिए, सीधे सीधे वही चीज़ है। अब ये 1/2 करिए या पूरे के नीचे 2 करिए, यही चीज़ है। थोड़ा सा और आगे चलो, 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर के टर्म को आप सॉल्व कर लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। 6 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। और आगे थोड़ा करो उसको, 1/2 इंटू 5/6, इसे सॉल्व करोगे, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12। ये जो है इसके बीच में आएगा। मीन्स आप इसको 1/2 5/12 1/3, इस तरह से 1/2 एंड 1/3 के बीच में एक ही रेशनल नंबर मान लो 5/12 हो गया। अब इसके बाद भी निकालना है तो इन दोनों को ले लो, इसके बीच में निकलेगा। चाहिए आप तो इन दोनों को ले लीजिए तो इसके बीच में निकलेगा। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। तो हमारा ये टॉपिक हो गया। और एक और भी इसका एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए ये तो आप फार्मूले पे रख रहे हैं, बारी बारी से निकालना पड़ रहा है। अब उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ ले रहे हैं। मान लो 1/2 एंड 1/3 है, और मान लो हमें 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 2 रेशनल नंबर इसके बीच में निकालना है। तो ऐसा करिए, आप डिनोमिनेटर को सेम करिए, किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो हैं, तो हम ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे 1/3 में 3 को 6 बनाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो रहा है 2/6। अब देखो 3/6 और 2/6 के बीच में रेशनल नंबर्स डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आ सकता है, जैसे मान लीजिए अब 2/6 हो गया या 3/6, 2 के बाद 3 आता है। आप इसको अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 2/6 है तो 3/6 हो जाएगा। तो यहाँ नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब हमें ये हो गया कि डिनोमिनेटर 6 लेने से जो है इसके बीच में रेशनल नंबर जो है डायरेक्टली हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो थोड़ा कुछ बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको सेट करते जाएंगे। तो मान लो 3 और 2 करने से नहीं हो पा रहा था, आप जो है कुछ बड़ा नंबर ले लो। चलो अगर हम यहाँ 6 ले लेते हैं तो 6 से जो है ये 12 हो जाएगा, और इसको 12 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलो हम 6 से करते हैं, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये बन गया। एंड 1/3 को अब नीचे 12 ले आना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/12। अब यहाँ देखो इसमें से 2 निकलना शुरू हो जाएगा। कैसे, मान लो 4/12 है तो इधर 1 और निकल जाएगा 5/12, सॉरी 2 नहीं, 1 ही निकल रहा है, 6/12। अब इसके बीच में देखो 5/12 निकल गया, जैसे यहाँ निकला था 5/12। तो इस तरह से 2 मेथड है। आप जो है एक एवरेज मेथड जिसको कहते हैं, आप x + y/2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बारी बारी से निकालते हो। और दूसरा ये है इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो। अब हम जो है यहाँ 12 किए हैं तो इस तरह से 1 निकल रहा है। अगर ये हम 24 करना चाहें, आप 24 तो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12/24, एंड 1/3 तो नीचे 24 ले आना है तो 8 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8/24। अब यहाँ देखिए 8 और नीचे तो सेम है, तो 8/24, फिर देखिए 9/24, 10/24, 11/24 एंड 12/24। तो ये दोनों तो दिया था, देखिए 3 निकल गया इसके बीच में रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ये हमारा आज का दोनों टॉपिक था। इसके बाद हम एक्सरसाइज आएगा, वो लास्ट एक्सरसाइज रहेगा। इसके बाद ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। तो ओवरऑल एक पार्ट और आएगा इसका 12। इसके बाद ये चैप्टर रेशनल नंबर फिनिश हो जाएगा, हम तुरंत दूसरे पे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।